चैप्टर 2229 झेंग लो रिस्क्स हिज लाइफ। जो लिजर्डमैन जमीन के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे वो जल्दी ही बेहद ठंडे और रहित माहौल में फंस गए। मजबूत लोगों की सुरक्षा के बिना साधारण लोग बस रेंगते कीड़े कोड़े जैसे थे जिन्हें इप्सिलॉन स्तर के एलियंस के सामने आसानी से काटा जा सकता था। सुजाकू की आईसी फ्लेम्स के नीचे बड़ी संख्या में लिजर्डमैन मर गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जितनी ज्यादा एनर्जी ये लपटें सोखती उतनी ही शक्तिशाली होती जाती, और जितनी शक्तिशाली होती जाती उतनी ही आग फैलती जाती और उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलती जाती। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन गया था। सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय में सुजाकू ने 60,000 से ज्यादा लिजर्डमैन का सफाया कर दिया। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ी और कोई हाई लेवल एलियन उसे रोकने नहीं आया तो वो पूरे वुलियन एम्पायर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक परपेचुअल मोशन मशीन की तरह मार सकती थी। आखिरकार एनिमो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब उसने अपनी इतनी बड़ी संख्या में साथियों को सुजाकू के हाथों कीड़ेम कोड़ों की तरह मरते देखा तो उसकी हरी आंखें गुस्से से खून से भर गई और वो दहाड़ मारते हुए जमीन के नीचे से बाहर आ गया। इस बार उसने एक विशालकाय दैत्य का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर एक विशाल पैंगोलिन जैसा था, मगर उसके पास सैकड़ों मोटे हाथ थे और उसका सिर एक स्पाइरल ड्रिल के आकार में था। मॉसबीस्ट, पावर ऑफ द 8 गॉड्स का रूप वुलियन एम्पायर की पौराणिक कथाओं में मौजूद एक प्राणी था। इसकी रक्षात्मक क्षमता बेहद मजबूत थी और ये यहां तक कि मैग्मा में भी तैर सकता था। वो शहर में घुस आया और दूर खड़े XUNW ने उसे घूरा। बिना किसी हिचक के उसने अपना मुंह खोला और एक डरावना ब्लैक लाइट कैनन छोड़ दिया। मूल बीस्ट भी पीछे नहीं रहा। उसका ड्रिल जैसा मुंह घूमकर पंखुड़ियों की तरह खुला और उसने भी एक लाल एनर्जी कैनन दाग दी। दोनों की भयानक ऊर्जा हवा में टकराई और एक दूसरे को दबाने लगी। कुछ पल के लिए नतीजा तय नहीं हो पाया। आखिरकार क्षमता के स्तर पर दोनों बराबरी के थे, मगर XUNW के पास मददगार थे। वर्मिलियन बर्ड ने अपने पंख फैलाए और उसके पीछे एक विशाल आइस प्रिजन वर्मिलियन बर्ड का आकार बना जो आसमान से सीधा मूल की पीठ की ओर झपटा। दोनों तरफ से हमले में फंसकर मूल बीस्ट को पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने पहले ब्लैक टॉर्टस के हमले को तोड़ा, फिर जमीन पर लौटते हुए वर्मिलियन बर्ड की आईसी फ्लेम से बचा। वो बेहद बुरी हालत में दिख रहा था, मगर फिर भी अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा था। तभी वो पलाया। वक्त ठहर सा गया और आसमान में आयरन कर्टेन गायब हो गया। 3 विशाल अल्ट्रावायलेट सन्स आकाश में फट पड़े। ये वही रोशनी थी जिससे वुलियन एम्पायर के लिजर्डमैन सबसे ज्यादा नफरत करते थे। ये मजबूत चमक में छिपी होती थी, बिना रंग, बिना आकार, मगर इसकी घातकता बेहद भयानक थी। लिजर्डमैन की कोशिकाएं इसकी मार सही नहीं सकती थी। ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेस की तीव्रता इतनी ज्यादा थी। ये जब मोल के शरीर पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा मानो उसे खौलते पानी में उबाल दिया गया हो। यहां तक कि सुजाकू ने भी जल्दी से अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म की प्रोटेक्टिव फंक्शन एक्टिवेट कर ली और XUNW ने चुपचाप अपना सिर अंदर खींच लिया। उन्हें भी हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पसंद नहीं था। इससे साफ था कि एनिमो उस पल कितना भयानक कष्ट झेल रहा था। उसने दर्द से दहाड़ मारी, मगर XUNW और सुजाकू के हमले फिर से आ गए। एनिमो की आंखों में दुख और निराशा और गहरी हो गई। कोई मुझे बचाओ, मैं अब और नहीं टिक पाऊंगा। एनिमो ने अपने साथियों से मदद की पुकार की। उसकी ये दुख भरी आवाज सुनकर बाकी सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स के दिल टूट गए, मगर वो खुद अपनी लड़ाई में उलझे हुए थे। इस वक्त कौन एनिमो की मदद कर सकता था? आसमान के बैटलफील्ड पर झंग यी ने जमीन से उठती हुई भयानक ऊर्जा महसूस की। उसी वक्त वो बंधन की जंजीरों के बीच की दरार से निकलकर सीधे झेंग लो की पीठ पर जा टकराई। यहां तक कि झंग यी भी
उस ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखकर चौंक गया। वो एनर्जी बॉल इतनी तेज चमक रही थी कि मच के इंटेलिजेंट सिस्टम पर दिखने वाले वैल्यूज लिमिट से भी ऊपर निकल गए। उसे ऐसा लगा मानो उसने एक विशाल सूरज देखा हो जिसने झेंग लो के पूरे शरीर को लपेट लिया। झंगी थोड़ा हैरान हुआ और लिंग से पूछा, क्या कोई जीव इस तरह सीधे पावर हासिल कर सकता है? ये तरीका तो मानो खुद को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म मानने जैसा था। आखिरकार कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स का शरीर जितनी एनर्जी सह सकता है उसकी भी सीमा होती है। लिंग ने कहा, अगर उसकी शारीरिक ताकत पर्याप्त है तो यह संभव है, मगर इसके भयानक परिणाम होंगे। मुझे लगता है वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता है। झंग यी ने सिर हिलाया। अब वो समझ गया। उनकी तैयारी इतनी पक्की थी कि लड़ाई का पलड़ा इंसानों की तरफ लगभग एक तरफा झुक गया था। इसलिए जमीन के बैटलफील्ड पर वुलुयन एम्पायर के पास कोई बढ़त नहीं थी। तो झेंग लो ऐसा क्यों कर रहा था, जबकि इसका मतलब था आसमान का आयरन कर्टन हटाना? सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी नतीजा तय करना चाहता था और फिर वुलुयन एम्पायर लौटकर सेना का समर्थन करना चाहता था। बस झंग यी को हटा दे तो सारे संकट हल हो जाएंगे। आखिरकार उसे ये समझ आ ही गया। झंग यी की आंखें सिकुड़ गई और वो बेहद सतर्क हो गया। अब झेंग लो को यह डर नहीं था कि झंग यी भाग जाएगा। अब वो उसे मारकर इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। एक घायल बाघ जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा हो, उसके सामने जरा सी लापरवाही भी जानलेवा होती है। विशाल एनर्जी बॉडी ने झेंग लो को एक विशाल अंडे की तरह घेर लिया। ओह है, एनर्जी बॉल के भीतर से एक भयानक दहाड़ निकली, मानो झेंग लो भीतर असहनीय पीड़ा झेल रहा हो। वो शक्तिशाली ऊर्जा उसके कोशिकाओं को चीरकर फिर से बना रही थी। अगर उसका शरीर बेहद मजबूत न होता तो वो पूरी तरह हाई एनर्जी इंपैक्ट से नष्ट हो जाता, मगर उसने सब सहा और उस ताकत को सोख लिया। वो विशाल एनर्जी लाइट बॉल धीरे धीरे सिकुड़कर उसके शरीर में समा गई। जब झेंग लो फिर से झंग यी के सामने आया तो उसका शरीर और भी बड़ा हो चुका था। उसका आकार आधे से भी ज्यादा बढ़ चुका था और उसकी मांसपेशियां भयानक रूप से फूल गई थी। इस वक्त उसके शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरी थी, मानो किसी भी पल फट जाएगी। वो खुद भी इससे डरा हुआ था। हां, झेंग लो के मुंह से सफेद धुआं निकला। उसका शरीर जलती भट्टी जैसा था और उसकी सांसें भी बेहद गर्म थी। अचानक उसने सिर उठाकर दूर खड़े झंग यी की ओर देखा। उसकी आंखें मानो अंडरवर्ल्ड के देवता जैसी भयानक थी, सीधा उस पर टिकी हुई। क्लैटर, बाइंडिंग चेन्स ने एक विशाल जगह बनाई थी जो लगातार सिकुड़ रही थी। झेंग लो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में ऐसे काटा जैसे कोई धारदार ब्लेड झंग यी पर गिरा हो। एक ऐसी शक्ति फूटी जो क्षु टाइमिंग जैसी थी, मगर साफ तौर पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। वो शक्ति छोटे से अंतराल में ही सब कुछ चीर कर निकल गई और सीधा लिंग के शरीर में उतर गई। एब्सोल्यूट मेंटल फोर्स से संचालित ये ताकत भावना की चरम सीमा से भौतिक सीमा तक पहुंच गई थी। सबसे मजबूत विश्वास भी भौतिक संसार के हर अस्तित्व को नष्ट कर सकता था, यहां तक कि दूसरे डायमेंशंस के दरवाजे भी। चैप्टर 2230 क्यों तुम इतनी मुश्किल से मरते हो? झंग यी ने देखा और तुरंत हरकत में आया। उसे झेंग लो के वार से पहले बचना ही था, लेकिन झेंग लो बहुत तेज था। झंग यी को पता था कि वो कैसे हमला करेगा, फिर भी इस सीमित जगह में वो पूरी तरह से नहीं बच सका। झेंग लो का शरीर धीरे धीरे हिला और झंग यी की चाल बिजली जैसी तेज थी। आम लोगों की आंखों को बस धुंधली लकीरें ही दिखती, लेकिन ये झेंग लो की नजरों से नहीं बचा। उसने अपना दाया हाथ सीधा किया, हथेली को तलवार की तरह मोड़ा और हवा में एक जोरदार वार खींचा। मन को तलवार और टेलीकिनेसिस को धार बनाकर सब कुछ काट देना। झेंग लो की क्षु टाइमिंग का अंतिम रूप यही चाल थी, रुई झान।
झंग यी के तरीके से अलग, जिसमें वो स्पेस की डोरी उतारता था, ये चाल शुद्ध शक्ति से सबसे घातक वार करती थी। झंग यी तेजी से भागा, लेकिन फिर भी वो शक्ति लिंग के शरीर पर जोर से लगी। धड़ाम! भयावह शक्ति से लिंग का शरीर पीछे उछला और सीधा बाइंडिंग चेन के किनारे से टकराया। तुरंत ही वो लगातार हिलती डुलती बाइंडिंग चेन्स खून सूंघने वाले जानवरों की तरह लिपटने लगी। जैसे ही चेन ने लिंग को छुआ, झंग यी ने अपने शरीर पर एक अजीब शक्ति महसूस की। सोल लिंक, जिस दुश्मन को चेन निशाना बनाए, वो उसकी मारक सीमा से बाहर नहीं निकल सकता और उसकी शक्तियां भी दब जाएंगी। झंग यी को इस वार से कोई चोट नहीं पहुंची, क्योंकि सारी चोट लिंग के शरीर पर पड़ी। ये शरीर अरबों साल पहले ईहेन ट्राइब की सबसे उन्नत तकनीक से बना था, जिसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस की शक्ति थी और जो द्रिक ट्राइब से टक्कर लेने में सक्षम था। वो नष्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन झंग यी को अपने अंदर सुरक्षित रखने के लिए उसे भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। लेकिन अब बाइंडिंग चेन्स ने उसके शरीर को कसकर जकड़ लिया, जिससे झंग यी के लिए सचमुच मुश्किल खड़ी हो गई। ये अब जान लगाकर लड़ रहा है, लगता है मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। झंग यी का दिल तेज धड़कने लगा, एड्रेनालाइन तेजी से दौड़ने लगा। अब असली पत्ते खोलने का समय आ गया था। पहले तक उसका मकसद सिर्फ झेंग लो को रोकना और नीचे के बैटलफील्ड में देश को तबाह करने का मौका पाना था, लेकिन अब वो काम लगभग हो चुका था। धड़ाम! झेंग लो मानो किसी भी वक्त फट पड़ने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर हो, विनाश की आभा फैलाते हुए झंग यी की तरफ झपटा। झंग यी की आंखों में सफेद रोशनी चमकी, तलवार जैसी धारदार। डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन, दर्जनों सफेद रोशनी, इतनी बारीक कि उनका कोई आकार भी नहीं, हवा में चमकी और तुरंत लिंग को बांध रही चेन्स टूट गई। फिर झेंगलो, जो तेजी से उड़ता आ रहा था, उसके पास ही अचानक 3 हाई एनर्जी रिएक्शंस प्रकट हुए। धमाके की रोशनी ने झेंग लो को पूरी तरह ढक लिया। 3 विस्फोट बिंदु त्रिकोण में बने और बीच में फंसे झेंग लो पर शक्ति का सबसे बड़ा वार हुआ। 3 डेथ ऑफ लव करीब से एक साथ फटे। वे जैसे हमेशा वही थे, लेकिन अचानक झंग यी ने उन्हें डेटोनेटेड कर दिया। खुद झेंग लो भी चौंक गया। ये आए कहां से? झंग यी बहुत दूर छिपा हुआ था। जब तक वो विस्फोट के केंद्र में नहीं था, ऊर्जा की शॉक वेव लिंक के शरीर को पार कर उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। बेशक इससे झेंग लो की जान नहीं जाती, लेकिन उसे चोट पहुंचना तय था। कितना भी मजबूत शरीर क्यों न हो, वो भी आखिर मांस और खून का बना है। झंग यी की आंखों में चमक आई। ये डेथ गॉड्स ऑफ लव उसी ने झेंग लो के लिए खास तौर पर तैयार किए थे। सिद्धांत के मुताबिक जितना ऊंचा किसी म्यूटेंट का स्तर, उतना ही मुश्किल है थर्मल वेपन से उसे नुकसान पहुंचाना, क्योंकि ज्यादातर म्यूटेंट्स के पास जान बचाने की जबरदस्त शक्तियां होती हैं, या तो एनर्जी शील्ड, या विस्फोट से बचने की तेज गति, या फिर मजबूत शरीर। लेकिन यहां तक कि आज का झंग यी भी इतनी कैपेसिटी वाले थर्मोन्यूक्लियर वेपन के करीबी विस्फोट का सामना नहीं करना चाहेगा। हथियार निर्जीव है, इंसान जिंदा। बस दुश्मन के पास हथियार रखकर फोड़ दो। मारक असर अभी भी घातक होता है। ये 3 बदले हुए डेथ गॉड्स ऑफ लव एक ब्लैक बिशप के स्तर की शक्ति झटके में छोड़ सकते थे। कैसे किया झंग यी ने ये सब? बहुत आसान। उसका एबिलिटी इंडेक्स अब 40,000 तक पहुंच चुका था। स्पेशल पावर के इस्तेमाल में वो और निपुण हो गया था। उसने बस डायमेंशनल गेट का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह पारदर्शी छोटा गोला बनाया और उसे मटेरियल वर्ल्ड से गायब कर दिया। उन गोलों के भीतर ही डेथ ऑफ लव रखे गए थे। स्पेशल स्ट्रक्चर में ये ऐसे था जैसे कागज को मोड़कर एक गोले में लपेट दो। गोलों के अंदर एक स्वतंत्र स्पेस थी, जिसका अस्तित्व बाहर की किसी भी चीज की गति को प्रभावित नहीं करता था। यहां तक कि एनर्जी बॉडीज भी पार जा सकती थी। यहां तक कि रोशनी की गति पर भी इसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए झेंग लो तक को इन छोटे गोलों का पता नहीं चला।
लेकिन झंग यी जानता था कि वे कहाँ है। पूरे स्पेस में लगभग 49 स्पेस बॉम्ब्स थे, लेकिन ज्यादातर उसने वोलुयन एम्पायर पर बरसाने में इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए अब गिनती सीमित थी। फिर भी अगर ये सारे झेंग लो को लग जाते, नहीं, सिर्फ 1/3 भी लगते, तो उसका शरीर इसे सह नहीं पाता। करीबी विस्फोट से झेंग लो सचमुच असहज हो गया। एनर्जी शील्ड लगाकर उसने असर कम किया, लेकिन प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं हो सकी। झंग यी इंतजार करता रहा जब तक विस्फोट की रोशनी का आर्क खत्म नहीं हो गया। उसे दिखा कि झेंग लो जाहिर तौर पर सही है, लेकिन उसकी आंखों में भरी घातक नीयत ने साफ किया कि झंग यी की चाल काम कर गई। मुझे पता है कि तुम मुझे जल्द से जल्द मारना चाहते हो, लेकिन चीट सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, और मेरे चीट्स तो और भी महंगे लगते हैं। झंग यी ने हाथ फैलाए। लिंग के हाथों की सुंदर बनावट सचमुच अद्भुत थी। उसकी बाहें भी मानो सुंदरता की देवी एफ्रोडाइट जैसी बेजोड़ थी। तो ये और भी विडंबना लग रहा था। जब तक लिंग का शरीर ऊर्जा से खाली नहीं हो जाता, कोई भी हमला उस पर असर नहीं करेगा। और अगर कोई ऊर्जा उछालकर उसके शरीर से होकर झंग यी तक पहुंचना भी चाहे, तो उसे कई ताकतवर बैरियर से गुजरना पड़ेगा। यानी झंग यी के पास अभी ये सारे सुरक्षा कवच थे। पहला, लिंग का एनर्जी शील्ड। दूसरा, लिंग का शरीर जो किसी भी शारीरिक वार को रोक सकता है। तीसरा, इतुगल का डीमन आर्मोर। चौथा, सबसे उन्नत तकनीक से बना कॉम्बैट यूनिफॉर्म का सॉफ्ट आर्मोर। और अभी झेंग लो की ताकत पहले 2 डिफेंस भी पार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो झंग यी की जान को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।